स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वीकेंड पर आपको पता है सैटरडे और संडे G20 की मीटिंग चल रही थी और बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स निकलकर सामने आए हैं। देखिए, जब भी देश के अंदर पॉजिटिव माहौल होता है ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट आएगा और काफी सपोर्ट था भारत को। इसको देखते हुए जाहिर सी बात है जो हमारा मार्केट है, मार्केट जब मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट, हमारा सेंसेक्स, निफ्टी, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना था। और आप देख सकते हो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया और 20,000 को क्रॉस किया है आज। जी हां, इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। G20 को लेकर मतलब आखिरकार लिंक क्या है, G20 का डायरेक्ट असर मार्केट के ऊपर क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें बढ़ने के, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा 3 लाइव बैच प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आपको ज्वाइन करना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट में सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ दिया जाता है, कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल G20 की मीटिंग खत्म होने के बाद जब आज मार्केट खुला तो एकदम पॉजिटिव नोट पर मार्केट था और बढ़ते बढ़ते आप देख पाओगे ये जो निफ्टी 50 आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा ना कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं उसके जो टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं, टॉप 50 कंपनीज, उनको कहा जाता है निफ्टी 50, उनका एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। उसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसका जो वेटेड एवरेज होता है उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स भी आप देख पाओगे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इसी साल जुलाई के महीने में 20th ऑफ जुलाई को निफ्टी जो है वो टच किया था 19,991। लेकिन आज अगर आप देखोगे जो निफ्टी है वो 20,000 को क्रॉस करके 20,008 रुपीज को टच किया था और क्लोज होते होते आप देख सकते हो ये लगभग 19,996 पर क्लोज हुआ है। मतलब पहली बार वो 20,000 को क्रॉस किया, ये अपने आप में एक मेजर माइलस्टोन आप कह सकते हो। और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से बस 300-400 पॉइंट ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब भी मार्केट में रैली होती है तो जो लोगों ने निवेश किया है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और आज बताया जा रहा है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से 3.4 लाख करोड़ का एक तरह से इजाफा हुआ है, लोग रिच हुए हैं। और इसका कारण क्या है ये आप देख सकते हो, यहां पर 324 लाख करोड़ हो गया है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जितने भी शेयर्स लिस्टेड है ना, उनकी जो वैल्यू है, मतलब कि आपको पता होगा जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो अगर रिलायंस है, रिलायंस का एक शेयर का दाम 1,000 रुपए और टोटल शेयर्स 100 रुपए, 100 टोटल शेयर्स हैं, तो यहां पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 लाख, राइट। उसी तरह से अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो आज के दिन में पहले, मतलब अगर आप आज छोड़ दो तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था 3,20,000, 320 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और आज ये बढ़ने की वजह से हुआ है 324 लाख करोड़, मतलब लगभग 3.4 लाख करोड़ का फायदा हुआ है सिर्फ आज के डेट में, मुनाफा हुआ है। और यही नहीं, इनफैक्ट अगर आप पूरा ये सितंबर का महीना देखोगे, अभी ये जो पूरा सितंबर का पूरा लगभग 11 दिन हो चुके हैं, इसमें टोटल अगर आप देखिए तो 7 सेशन हुए हैं मार्केट के, 7 दिन स्टॉक मार्केट खुला हुआ था। तो हर 7 दिन अगर आप देखोगे तो लगातार मार्केट बढ़ा है, कभी भी इसमें गिरावट नहीं हुई है। और सितंबर के महीने में अकेले 4% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 370 स्टॉक ऐसे हैं हमारे मार्केट में जो कि ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, चाहे एक्सिस बैंक की बात करिए, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, मतलब हर एक कंपनी में आपको एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि इसका G20 इफेक्ट है क्या, मतलब ये जो आज मार्केट ऑल टाइम हाई पर गया, क्या ये G20 के इफेक्ट की वजह से गया? देखो मैं आपको बता दूं, जिस तरह का सक्सेस हमें देखने को मिला है G20 में, और स्पेशली आपने देखा दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पहली बार ऐसा होगा G20 के किसी समिट में, शायद यहां पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन ये इशू नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली भारत कामयाब हुआ, रशिया
रशिया, साथ ही साथ चाइना, यूएसए, जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक साथ सहमत करवाया और दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो सेंटिमेंट है वो हाई हो जाता है, जो भारत का ओहदा है, भारत का जो डिप्लोमेटिक माइट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है और उसका असर देश के ओवरऑल सेंटिमेंट्स में देखने को आपको मिलता है। और यही कारण है, यहां पर एक्सपर्ट्स पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट को बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा भी आपने देखा G20 के दौरान किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को जो इसका पार्ट बनाया गया है, जिसमें भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब देखिए क्या होगा, अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में भारत की इमेज बढ़ेगी। अब आपको पता होगा अफ्रीका के अंदर भारतीय एयरटेल, जो मोबाइल आप यूज करते हो, जो जिसके अंदर जियो है, एयरटेल के सिम है, तो भारतीय एयरटेल का बहुत बड़ा प्रेजेंस अफ्रीका के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक इमेज बूस्ट हुआ है भारत का, इसकी वजह से भारत, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं अफ्रीका में, उनको एक तरह से मुनाफा होगा, उनको यहां पर और काम मिलेगा और लोग उसको चाहेंगे। तो यही कारण होता है। और इसके अलावा भी आपने देखा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल होगा। हम ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है वो यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल जो चीजें हुई है ना G20 में, ये एक बड़ा बताया जा रहा है, इसका इंपैक्ट मार्केट का पर हुआ है और इसकी वजह से आगे आने वाले समय में भी आपको पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो ऑल टाइम हाई पर गया है मार्केट, उसमें यहां पर जो भारत का ग्रोथ है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी लास्ट मंथ अगस्त, 31 अगस्त को मैंने वीडियो भी बनाया था जीडीपी पर। आपने देखा जो लास्ट क्वार्टर है, पहला जो क्वार्टर गया ना हमारा अप्रैल मई जून का, उसका जो ग्रोथ डेटा आया है वो लगभग 7.8% आया। मतलब मेजर इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो हम सबसे फास्टेस्ट हैं, चाइना कोई भी हमारे आसपास नहीं है, यहां पर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आप कह सकते हो। तो ये भी एक माहौल हुआ है, जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। फिर इसके अलावा ये जो बढ़ोतरी हुई है आज ग्लोबल क्यूज की वजह से भी, मतलब ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव थे, तो उसका भी इनडायरेक्ट असर भारत के मार्केट पर होता है। और यहां पर जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसको आपने सुना होगा ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, एक तो होता है एफडीआई तो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश करते हैं भारत में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एफपीआईज की, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो फिस्कल ईयर है 2023-24 का, अभी लगभग कितना महीना हुआ है, मुश्किल से आई थिंक 6 महीना हुआ है, और ऑलरेडी आप देखिए 19.48 बिलियन डॉलर के जो शेयर्स हैं वो एफपीआईज ने खरीदे हैं। तो जब भी फॉरेन निवेश हमारे स्टॉक मार्केट पर आता है तो इसकी वजह से भी हमारा मार्केट जो है वो एकदम ऊपर जाने लगता है, और ये भी एक मेन कारण है। और स्पेशली यहां पर एक और चीज जो सामने निकल कर आई है कि चाइना ने काफी डिसअपॉइंट किया है। चाइना का जिस तरह से माहौल इस समय बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। चाइना के अंदर भी इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है, प्रॉपर्टी में स्लो डाउन आया है, प्रॉपर्टी वीक हो रहा है वहां पर, राइट, प्राइसेस गिर रहे हैं। तो इसकी वजह से भारत अपने आप में एक आइडियल कंट्री बन गया है, मतलब कि हर कोई अब भारत में अपना पैसा डाइवर्ट करना चाह रहा है। पहले जिन लोगों ने चाइना में निवेश किया भी होगा वो अब पैसा निकालकर भारत में डाल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव माहौल लगातार आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, खुद जो भारत के अंदर निवेशक हैं, जिनको हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं भारत में, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, वो सब भी भारत के स्टॉक मार्केट में बढ़ चढ़ यहां पर निवेश कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले कुछ और भी फैक्टर्स है मैं आपको बता दूं। एक्चुअली क्या है कि ग्रोथ डेटा मैंने आपको बताया, जीडीपी में बढ़ोतरी होना, फिर साथ ही साथ एनपीए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बैंकों का जो पहले हाल था, उसमें एनपीए एक बड़ी समस्या थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनको बैड एसेट कहा जाता है, लेकिन अब वो काफी हद तक कम हो गया है। फिर इसके अलावा रिसेंटली आपने देखा होगा इन्फ्लेशन को लेकर काफी चर्चा हुई है, स्पेशली जो वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़े हुए थे, टोमेटो के प्राइसेस, लेकिन अब क्या हुआ है, वापस से इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि टोमेटो से लेकर हर एक प्राइसेस आप देखोगे वो उसमें कूल डाउन आया है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। फिर इसके अलावा चाइना में स्लो डाउन और बैंक लोन में भी ग्रोथ। जी हाँ, एक और बड़ा फैक्टर है कि लोग लोन ले रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, बिजनेसेस लोन ले रहे हैं। तो जब भी लोन लेता है इसका मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है इकोनॉमी के अंदर, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, मुनाफा होगा, और इसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट
मार्केट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो ये निफ्टी बढ़ा है उसके कई सारे फैक्टर्स थे और स्पेशली G20 एक मेन कारण बताया जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड कई तरह के टैक्सेस होते हैं, आपको बताना है कि जो एड वैलोरम टैक्स है ये किस बेसिस पर इंपोज किया जाता है, लिवाई किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी अगर आपको कोर्स चाहिए, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।